तो हम कई सारे मसलों पर बात कर चुके हैं, हम कई सारी चीजों पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम क्या बात करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विनोद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ संजय झा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रवीण सिंह मेट्राइज के संपादक हैं, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किसके साथ करते हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रैटेजीज के साथ। नीतीश कुमार ये कैसे फैक्टर हैं? देखिए, कई बार पाला बदल लेते हैं। 2013 में उन्होंने एक बार पारा बदला, उसके बाद 2017 में 15 में 2013 में उन्होंने बदला, फिर 2017 में बदला, फिर उसके बाद 2022 के अंदर बदला। तीन बार उन्होंने पारा बदल लिया, इधर से उधर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बनाए रखा। दिलीप सर, ये क्या स्ट्रैटेजी है? कहां चलता है नीतीश कुमार का दिमाग? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। मुझे लगता है कि उनके दिमाग के ऊपर एक कोई शानदार रिसर्च होना चाहिए। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी वहां पे खुल गई है, शायद वहां पर एक रिसर्च हो जाए। समझिए कि देश में 2014 में जो बदलाव हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे मजबूत सियासी, जो उसको सियासत के सबसे मजबूत व्यक्ति हैं दोनों लोग, और कहते हैं कि बीजेपी जो है इट्स द बेस्ट इलेक्शन मशीन दैट हैज एवर बीन इन प्लेस इन इंडिया। कभी भी इतना मजबूत मशीन एक पार्टी ने क्रिएट नहीं किया है कि 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहने के उन पर आरोप लगता है। लेकिन बिहार में देखिए कि कैसी मजबूरी है कि जिस नीतीश कुमार ने भोजन का थाली छीन लिया, जो नीतीश कुमार दो बार लिटरली वापस छोड़ के चले गए, उस नीतीश कुमार को अपने कंधे पे बिठा करके भारतीय जनता पार्टी ले जाने को विवश है। ये व्यवस्था बीजेपी की नहीं है। ये जो खतरनाक जो सियासत है नीतीश कुमार की, उसको समझिए आप। नीतीश कुमार एक तीर से 3 निशाना साधते हैं। एक तरफ वो सोशल समीकरण को, उन्होंने बिल्कुल सही चुनाव चिन्ह लिया है, तीर जी, क्योंकि वो मारने में नीतीश जी एक्सपर्ट है। ऐसे वो तीर मारते हैं कि 3 जगह एक वो सामाजिक समीकरण को बिल्ड करते हैं, दूसरा वो राजनीतिक समीकरण को बिखरने नहीं देते हैं, उनके विरोधी को भी वो ये मौका नहीं देते हैं कि वो उनके विरोधी उनके खिलाफ। मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूं कि लालू जी के बारे में खबर है कि लालू जी ने तेजस्वी को बुला के बोला कि आप नीतीश के मामले में जब उन पे हमला करें तो आप सावधानी से हमला करें। और आप देखेंगे तेजस्वी उनको अचेत बोलते हैं और कहते हैं कि हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया है। वो चाचा को कभी भतीजा जो है बिल्कुल अभी तक अलग होने को तैयार नहीं है। यानी कि अभी भी उनको लगता है कि अगर आगे में कभी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना पड़े तो चाचा के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल इक्वेशन को भी साथ के रखते हैं, सोशल इक्वेशन को भी साथ के रखते हैं, और साथ ही साथ जिसको कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू के बाद एक लड्डू वो हमेशा बनाते रहते हैं कि कैसे इसको हम तैयार कर सकते हैं। वो करते हैं जैसे कि उन्होंने इंडी गठबंधन तैयार करने में अगर भूमिका देखे तो नीतीश कुमार की थी। तो सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार हमेशा 2 लड्डू हाथ में लेके चलते हैं, एक बना के रखते हैं। और उनके बाबत जो लोग कहते हैं कि उनके इंडिया गठबंधन का लड्डू वो खा नहीं पाए, नहीं बना के रखे, आज उसी का फायदा उठा रहे हैं वो। आज उसका फायदा उठा रहे हैं कि आज उस गठबंधन में आप देखेंगे, अगर नेतृत्व के रूप में तेजस्वी को अपने आप को फेस बनाने में आखिरी मोमेंट, बिल्कुल आखिरी समय में उन्होंने आके कहा कि हाँ ये हमारे सीएम फेस है, वो उसके लिए भी कांग्रेस तैयार नहीं थी। और कांग्रेस ने पूरे आरजेडी का जो एक मजबूत किला था उसको वोट चोरी का मसला लेके गए, और वोट चोरी जमीन पे मतदाताओं के साथ राहुल गांधी नहीं जोड़ पाए। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए वहां पे जरूर, लेकिन कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता लगभग प्रचार प्रसार में से गायब रहे हैं। अगर आप देखेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी वहां पे नहीं पहुंच पाए, तेजस्वी अकेले थे और अकेले पड़े दिखाई दिए वो। और उसमें लालू जी की तस्वीर जो है उनको रखना चाहिए था, क्योंकि लालू जी के कारण ही आज वो है। लेकिन तस्वीर से लालू जी का गायब होना, परिवार से तेज प्रताप का बाहर जाना चुनाव के समय में, परिवार में जिस तरह के चुनाव के लेके चुनौतियां थी, कई सारी चीजें जो जमीन पे आपको मिलेगी, आपको बहस में या रैलियों में इन चीजों पे चर्चा नहीं होती है। लेकिन परिवार जो है, जहां पे राजनीतिक कोई भी परिवार होता है और इस तरह के जहां द्वंद्व होते हैं, और लालू अपने उम्र के उस दहलीज पे खड़े हैं जहां से वो सारी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दिया, तेजस्वी को हैंड ओवर किया, लेकिन तेजस्वी के सामने आंतरिक जो चुनौतियां थी, परिवार से लेकर पार्टी के आंतरिक चुनौतियां भी हैं। कई आरजेडी के नेता आपको दिखाई नहीं दिए, जमीन पे जो कई सारे मजबूत नेता हैं वो उतने एक्टिव नहीं थे। अकेले तेजस्वी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट जिसको आप कह रहे हैं नीतीश कुमार, और जो सबसे नए नए अवतरित हुए वहां पे प्रशांत किशोर के हमले को भी, तो चौतरफा हमला अगर कोई एक आदमी झेल रहा था और झेल रहा था पूरे चुनाव में, तो वो तेजस्वी यादव था। लेकिन मेहनत उन्होंने की, एक दिन में 15-15 रैली, मेहनत उन्होंने खूब की। लेकिन मेहनत से अकेले नहीं, आपको तब देखिए चुनाव और सत्ता का जो संघर्ष है उसमें कहते हैं साम दाम दंड भेद तमाम चीजों से आपको तैयारी करनी होती है। उस तैयारी में अगर देखें तो उस तैयारी में सिर्फ एक आदमी थे, वो थे नीतीश कुमार। पूरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संगठन, मजबूत संगठन जमीन पे है, वो भी उनके साथ था। नरेंद्र मोदी के मजबूत व्यक्तित्व जैसे प्रधानमंत्री, वो भी उनके साथ था। जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के अमित शाह, वो लगातार उनके साथ था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मोबिलाइज करने के लिए, जिसको मीडिया अगर कहते हैं, तो मीडिया प्रबंधन भी में देखें, नीतीश कुमार को लेके मीडिया में देखेंगे कि नीतीश कुमार के कई ऐसे जो चित्र विजुअल्स आए जिसमें वो कभी गमला रख देते थे, कभी राष्ट्रगान के बीच में। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो कहते हैं आप कि सहानुभूति लेने में सफल हुए, इन सब के बावजूद आप बिल्कुल कोई बुजुर्ग अगर बहुत ज़्यादा हो, उनको घर से आप फेंकते नहीं हैं, लेकिन उस बुजुर्ग के हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग भी नहीं देते हैं कि आप चलिए चलाइए। ये सच है कि 20 साल से नीतीश कुमार वहाँ पे है बिहार में, ये सच है कि वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में विकास हुआ है, बिजली हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के नीतीश, इसके बावजूद जो आप ढूंढ रहे थे कि नीतीश कुमार क्या चीज़ है, वो जो कहते हैं पेट में दांत वाले एक राजनेता हैं, और वो लालू जी के कथन में तो वो एक मजबूत वहां पे राजनेता है, और उनका तोड़ अभी तक बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं ढूंढ पाए। चलिए इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। संजय झा जी, नीतीश कुमार का तोड़ बीजेपी क्यों नहीं जीत पा रही है? इतनी रिसोर्सफुल पार्टी है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को होने का वो दावा करती है, नीतीश कुमार का तोड़ क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि बीजेपी जो है, उनके पास नीतीश और इक्विवेलेंट कोई फेस नहीं बन पाया है। बनाया नहीं सर, बन तो जाता, बना तो किसी को भी सकते थे आप। चेहरे थे इनके पास, सुशील कुमार मोदी जैसे मजबूत चेहरे पूर्व में रहे हुए हैं। वो सुशील मोदी और नीतीश बाबू लगभग नेक एंड नेक इक्विवेलेंट होते थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा में ये कमी रही है कि एक दमदार, जोरदार, जमीन से जुड़ा हुआ शानदार व्यक्तित्व उनके पास बिहार के फेस में नहीं है। ये भाजपा का नेतृत्व प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी मानता है। अभी जो इनपुट आ रहे हैं जिसमें भाजपा को बढ़त स्पष्ट दिख रहा है लगभग सारे एग्जिट पोल में, इसके बावजूद इसके 5-8 बड़े चेहरे, जिसमें मंगल पांडे और प्रेम कुमार जैसे मंत्री भी शामिल हैं, इनके बड़े चेहरे चुनाव में जूझते नजर आ रहे हैं। कई की नैया पार लग जाएगी, एक आध छूट भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब एक तरह से स्पष्ट गेन कर रहा है एनडीए, भाजपा के बड़े चेहरे इसी चुनाव में, आज के चुनाव में फंसे हुए हैं। इसका मतलब कि भाजपा कहीं न कहीं से एक कद्दावर फेस चुनने में अभी तक असफल रही है। दूसरी ओर नीतीश कुमार जो स्वास्थ्य कारणों से पिछले 3-4 महीने से थोड़े से पिछड़े हुए थे, लेकिन कोई बड़ा उन्हें माइनस पॉइंट नहीं था। फर्स्ट फेज पोल के बाद नीतीश ने एक भारी गेन कर लिया है। उनका सोशल इक्वेशन, जिसके बल पे उन्होंने 2005 में सत्ता पाई थी, जब उन्होंने एमवाई को पटक के शासन का बागडोर संभाला था, उसको अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखने में, अपने सोशल इंजीनियरिंग में हर 5वें साल कुछ नया जोड़ने में वो कारगर रहे हैं। ठीक है। जिस हिसाब से नीतीश ने एक वाइडर सोशल इक्वेशन बनाया है, सोशल इंजीनियरिंग किया है, और कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव एक बहुत मजबूत समीकरण एमओआई रखते हुए भी इसके बियॉन्ड नहीं जा सके, और लगातार 2 बार वो 36-37% पर रुक जाते हैं। तो बिहार में सरकार अब 36-37% पर बन नहीं रही है। कहीं ना कहीं एक इक्वेशन ऐसा चाहिए जो
42 से 45% तक वोट आए तभी सरकार बनती है। यही कारण है कि भाजपा को नीतीश के साथ अभी पूरी तरह बंध के ही रहना होगा। ठीक है। नीतीश फिर से स्ट्रांग इमर्ज कर गए हैं। नीतीश फिर से टॉल इमर्ज कर रहे हैं, और इसको कहते हैं ना, किस्मत हो तो ऐसी, मुकद्दर का सिकंदर अगर किसी को कहा जाए तो वाकई वो नीतीश कुमार है। ब्रेक। सिकंदर है बिहार में। नहीं, नीतीश में और एक खासियत आप देखिए, नीतीश में एक है कि बेदाग छवि, उनके छवि पे कहीं दाग, 20 साल के इस काली कागज जल की कोठरी में कहीं दाग नहीं है। जिस पोस्ट पे हैं वहां कहीं ना कहीं कोई दाग लगता रहता है। ठीक है। आप ये देखिए, शराबबंदी जैसा फेल्ड मुझे ब्रेक के लिए उन्होंने रखा हुआ है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। कुछ और सर्वे आए हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। 60 से ज्यादा